स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए जा रहे आवास भवनों में भारी धांधली और तय मानकों के विपरीत कार्य कराने, हितग्राहियों के चयन में गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की पहली जरूरत, ये तीन मुख्य जरूरतें बताई गई हैं। वंचित तबके के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार की ओर से समय समय पर अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी का हिस्सा है, जो शुरू की गई ताकि बेघर लोगों को घर मिल सके। लेकिन तब क्या होगा जब जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं न पहुंचे, बल्कि जिनके पास संसाधन है, जो सक्षम है और शासन प्रशासन में पहुंच रखते हैं, वो गरीबों का ये हक मार ले। क्या होगा जब इनके कंधे पर गरीबों का घर बनाने की जिम्मेदारी इसमें हेराफेरी करने लगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए जा रहे आवास भवनों में भारी धांधली और तय मानकों के विपरीत कार्य कराने, हितग्राहियों के चयन में गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं। नगर पालिकाओं द्वारा हितग्राहियों को चयनित करके उनके आवास के निर्माण की जिम्मेदारी पार्षदों को दी जा रही है, जबकि तय नियमों के अनुसार हितग्राही खुद अपने आवास का निर्माण करा सकेगा। हर तबके को मकान उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को दी जाने वाली राशियों में पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की साठगांठ की बदौलत सामूहिक रूप से हड़प लिए जाने की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं। इससे हजारों पात्र लोगों तक राशि नहीं पहुंच पाती, जबकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम है, यानी सरकार घर नहीं बनवाती बल्कि सहायता देती है सीधे लाभार्थी के खाते में। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना की मध्य प्रदेश में इतनी दुर्गति क्यों है? क्यों पीएम आवास योजना को लेकर मध्य प्रदेश में असंतोष के स्वर फूटते रहते हैं? विकास पर कितना गर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश में ग्राउंड जीरो से पड़ताल करेंगे। तो पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार रोकने की कवायद हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई और उस पर शिकायत भी कर सकते हैं। हितग्राही इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के संचालक आलोक कुमार सिंह ने सभी कलेक्टरों को पत्र भी भेजा है। तो तेजी से मकान बन रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं, कागज पर। पीएम आवास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं आवास निर्माण के लिए। 60% हिस्सा केंद्र का, 40% राज्य सरकार का। पीएम आवास योजना की मध्य प्रदेश में इतनी दुर्गति क्यों? और आइए अब चर्चा करेंगे इस खबर पर, जमीनी हकीकत जानेंगे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से। हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने लाइव डिजिटल हेड लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, भोपाल में पीएम आवास योजना की क्या स्थिति? क्योंकि जिस तरीके से 60% केंद्र का हिस्सा होता है, 40% राज्य सरकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि किस्त समय पर नहीं पहुंच रही है। सालों साल जो मकान है पीएम आवास योजना के तहत वो अधूरे पड़े हुए हैं। भोपाल में क्या स्थिति? देखिए, भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसकी भोपाल नगर निगम ने इस पूरी योजना का भट्टा बैठा दिया है। भोपाल में लगभग 10 स्थानों पे, जिसमें 12 नंबर शामिल है, कुछ पुराने भोपाल के इलाके शामिल हैं, और इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो कोटरा सुल्तानाबाद इलाके का गंगानगर है। गंगानगर में लगभग 150 से ज़्यादा फ्लैट बनने, जिनका काम लगभग 6 वर्षों से रुका हुआ है। हालांकि यहाँ पे हम अंदर भी गए थे, इस योजना के न कोई करता धरता दिख रहे हैं, वहां पे कुछ लोगों के नंबर लिखे हैं, न कोई नगर निगम का व्यक्ति है और न ही कोई वहां पे जिम्मेदार व्यक्ति है। केवल गार्ड के भरोसे, ये मेरे पीछे जो आप परिसर देख रहे हैं, ये पूरा परिसर केवल 2 गार्ड के भरोसे है। और यहाँ पे जो उनका कहना था कि जो ठेकेदार भी काम कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को भी पेमेंट नहीं हुआ है। हालांकि जिन लोगों ने, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान लिए थे उसकी किस्तें जरूर उनकी कट रही है। उन्होंने 50,000 60,000 रुपए देके मकान आवंटित कराए थे यहाँ गंगानगर में, कोटरा सुल्तानाबाद में, तो ना उनको अभी तक 6 वर्षों में मकान मिला है, लेकिन उनकी किस्तें लगातार कट रही हैं। और देखा जाए तो पूरा ये जो परिसर है, हम आपको परिसर दिखाते हैं, ये देखिए
बड़ा ही भव्य परिसर है और यहाँ पे कुछ मकानों पे प्लास्टर हो चुके हैं, मतलब कुछ बिल्डिंग पे प्लास्टर हो चुके हैं, बाकी के बिल्डिंगों पे प्लास्टर तक नहीं हुए हैं। और यहाँ पे पूरा गेट लगा दिया गया है, अंदर पूरा कुछ बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। आप देखिए ये कच्ची मिट्टी की बिल्डिंग दिख रही है जिसमें केवल प्लास्टर भी नहीं हुआ है। और वहाँ से ठेकेदार अपना सामान, जब हमने यहाँ पता किया तो ठेकेदार के लोग अपना सामान वापस निकाल रहे हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं गेट पे कुछ लोग भी खड़े हैं, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं इनका मकान देखने के लिए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के ये हकीकत है भोपाल की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के गंगानगर में मकान बने हैं। और ये देखिए अभी एक व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गार्ड उनको अंदर नहीं जाने दे रहा है। और हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे कि वो क्या करने आए यहाँ पे। ये आप बताइए कि आप यहाँ क्यों आए थे? मेरा मित्र है रमेश अहिरवार, उसने यहाँ पर बुक करवाया था और निरंतर हम लोग रोज़ आते हैं, यहाँ मिलने भी आते हैं। तो आज आए तो यहाँ पे गेट लगाया हुआ है इन्होंने, और उन्होंने पैसे भी जमा किए थे, बुकिंग भी की थी, और उसके बाद भी आज देखा जाए तो कुछ नहीं मिल पा रहा। हम लोग रोज़ आते हैं, पूछते हैं इनसे, वो बुकिंग के नंबर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, उनको भी फ़ोन लगाओ तो वो, क्योंकि यहाँ कुछ अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यहाँ दलाल बहुत लोग हैं, उनके थ्रू बात करनी पड़ती है तब जाके यहाँ वो करते हैं। अभी तक हम लोग वो हमारे भाई को अभी तक यहाँ नहीं मिला, बहुत परेशान है। कितने साल पहले उन्होंने मकान बुक करवाया था, कितने पैसे भरे थे, और आज की अभी की क्या स्थिति देखी जब आपने अंदर गार्ड से बात की? 6 साल पहले एक है यहाँ पहचान के, उनसे बात हुई थी और भैया ने बोला भी था कि उन्होंने कुछ उनको पैसे दिए थे तब जाके ये इनका आवंटन हुआ था। लेकिन जब भी हम उनसे मिलने आते हैं तो ये कहते हैं कि या तो वो अभी बंद चल रहा है, अगले महीने बुकिंग होगी, और हमारा उनकी किस्त। क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गंगानगर में आपके मित्र को मकान मिल जाएगा? सर बड़ी दिक्कत है सर, आप पीछे जाके देखेंगे तो झुग्गियाँ भी बनी हुई हैं। यहीं से वो शिफ्ट हुए थे और उनको बोला गया था कि यहाँ पे मुफ्त में वो करेंगे, और पूरी योजना। नगर निगम में शिकायत की आपने? नगर निगम में बोला ना सर, अभी फ़ोन अब भी लगाया था इससे पहले, तो उन्होंने ये कहा कि अगले महीने बुकिंग, ऐसे करके हर बार टालते रहते हैं सर। तो आपने देखा कि यहाँ हकीकत क्या है? बिल्कुल अनिरुद्ध जी, हकीकत हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। रोकना चाहेंगे आपको, अब रुक करेंगे जबलपुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा भी जुड़ गए हैं लाइव। सोमनाथ जी, आज हम पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति जबलपुर में? जी, लगातार पीएम आवास योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन परेशान है। खास बात यह है कि जो बिचौलिए, जो दलाल है बीच में, उसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। पीएम आवास योजना की एक किस्त तो लोगों को मिल गई लेकिन दूसरी किस्त में परेशानी होगा, अगर दूसरी मिल गई तो तीसरी में परेशानी हो रही है। और यहाँ तक कि जो शासन द्वारा एक बजट सीमित किया गया है कि आवास योजना में एक बजट सीमित किया गया है, उस बजट के बाद शासन जो प्रशासनिक अधिकारी उनका कहना है कि एक बजट हमारे पास है, जो बजट हमारा खत्म हो गया है, अब उसके बाद हम आवास योजना का जो पैसा है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो एक समस्या ये बनी हुई है। जो पीएम आवास योजना है इसमें लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, उनको पहली किस्त मिल रही तो दूसरी नहीं मिल रही। कई जो फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं, आवास योजना को लेकर फॉर्म भी जो जमा किए जा रहे हैं उसमें इतने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की जा रही है कि आम आदमी तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। खास बात है कि जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि जो गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उसमें नहीं मिल पा रहा है। खास बात है जो अमीर लोग हैं उनको मिल पा रहा है, और गरीबों की आज भी ग्रामीण स्तर का बुरा हाल है और शहरी क्षेत्र। यानी कि सोमनाथ जी, हम कह सकते हैं कि केंद्र से इस योजना का परस्पर संचालन हो रहा है लेकिन राज्य तक आते आते न जाने कितने भ्रष्टाचार इसमें समाहित हो जा रहे हैं। आपके पीछे, आपके साथ में कुछ हितग्राही भी नजर आ रहे हैं, संभवतः उनसे चर्चा करेंगे आप। परेशानी आ रही है जी, बताएं आवास योजना में किस तरह की परेशानी आ रही है? आवास योजना अच्छी है लेकिन सही ढंग से जो अधिकारी हैं वो सर्वे नहीं करते हैं, और सर्वे करते हैं कि बैठ के ऑफिस में ही सर्वे हो जाता है। जहाँ गांव में जहाँ जाए जिन लोग हैं उनको मिलना चाहिए, उनसे नहीं मिल पा रहा है। तो दलाल किस तरह काम दे इसमें विशेष योग? ऑफिस में बैठ के काम कर लेते हैं, एक जगह बैठ के अपना सर्वे कर लेते हैं। जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता, जो नहीं होता उनको मिल जाता है, पैसे दिलाते हैं। तो नहीं मिल पा रहा है, आपको भी इसका लाभ नहीं मिला? मुझे भी नहीं मिला।
कि बताएं, इस तरह आवास योजना का लाभ है, मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, किस तरह के लोग कितने पैसे मांगते हैं? मजदूरी का पैसा जो है तो बोलते हैं बाद में आएगा तो नहीं आ पाता, एक किस्त आ रही है, दूसरी नहीं आ पा रही है। इसमें दिक्कत। मुझे तो लाभ मिला है, तो मजदूरी का पैसा भी फंसा हुआ है। अच्छा, फंसा हुआ है। तो कितने दिन बाद मिल पा रहा है पैसा? हमारा कई महीने हो गया, 8 महीने नहीं मिल पा रहा है। जो काबिल है सर तो उनको मिलना चाहिए, जिनके पास मकान नहीं है वो उनको नहीं मिल पा रहा। ठीक है सोमनाथ जी, रोकना चाहेंगे आपको और अब सीधे रुक करेंगे राजनगर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी भी लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आज पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब का अपना पक्का घर हो, पक्की छत हो, लेकिन राज्य तक आते आते ये योजना न जाने कहां भटक जाती है और आशियाना यहां पर गरीबों को नहीं मिल पाता है। राजनगर में क्या स्थिति? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और उस सपने पर पलीता लगाने का काम जो जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिम्मेदार लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर विधानसभा क्षेत्र के बमीठा जो ग्राम पंचायत है, बमीठा ग्राम पंचायत के पास एक पेट्रोल पंप है पीरा हल्का में। आप देखिए ये एक सिंचाई कॉलोनी का निर्माण कराया गया था 20 साल पहले। मैं तस्वीरें चाहूंगा कैमरामैन दिखाए। 20 साल पहले सिंचाई कॉलोनी का निर्माण कराया गया था जो आज की स्थिति में खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर एक गरीब परिवार, आदिवासी परिवार कई सालों से खंडहर में रहने को मजबूर है। इधर आइए, आप आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की हालात है और कैसे ये परिवार रहता है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। ये बताइए कब से रह रहे हैं आप लोग इधर? हाँ, 8 साल हो गया सर। हैं? 8 साल हो गए। 8 साल से रह रहे हैं। आवास का लाभ नहीं मिला? जी सर, हमें नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता, ना राशन मिलता है ना कोई चीज। संचिता, इन्हें ना तो राशन मिलता है और ना ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। और मैं चाहूंगा एक बार आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से चौंकाने वाली है। अंदर चलिए आप, ऊपर से खुला हुआ है, बरसात का मौसम है, ऐसे में महिलाएं बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं और सरकार जो है प्रदेश में विकास पर्व मना रही है। इस प्रकार की हालात है। महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये खंडहर में कैसे रहते हो आप लोग? रहते हैं मुसीबत में, कई जगह नहीं है तो यहीं रहना पड़ेगा। राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड नहीं है। राशन नहीं मिलता। तो ये बरसात में यहाँ खंडहर में रहते हो, जंगल है, डर नहीं लगता आपको? डर लगता होगा तो क्या करें, कहाँ जाते हैं बच्चे लेकर? रहना पड़ेगा, कहीं न कहीं तो बनाना पड़ेगा व्यवस्था। कभी अधिकारियों के पास नहीं गए? कोई सुनते ही नहीं है, जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा। संचिता जी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि आदिवासियों को लेकर तमाम दावे हैं प्रदेश सरकार की कि आदिवासियों को तमाम योजना है, तमाम लाभ दिलाया जा रहा है। गरीब परिवारों के लिए पीएम आवास है और ये परिवार जो है आदिवासी परिवार, जबकि आदिवासी परिवारों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और ये आदिवासी परिवार कई सालों से खंडहर में निवास करता है। ये पीछे आप देखिए, ये चारों तरफ अगर आप देखें तो चारों तरफ जंगल है, नेशनल हाईवे से लगा हुआ है पेट्रोल पंप के पास और इस खंडहर में ये आदिवासी परिवार रह रहा है। बिल्कुल समीर, हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति लोगों की बनी हुई है। रोकना चाहेंगे और एक बार फिर से हम भोपाल की ओर रुख करेंगे। अनिरुद्ध जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, राजधानी भोपाल की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो वो बिल्डिंग है जहां पर भविष्य में संभवतः आवंटित गरीबों को मकान किए जाए, एक भरोसा, एक सपना उन्हें दिखाया गया। लेकिन आज भी कई ऐसे भोपाल में क्षेत्र हैं जिनकी ना तो झुग्गी टूटी है, ना ही उन्हें आवंटित हुए हैं। लंबे समय से वो अपने पक्के मकानों का इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, गंगानगर में जब हम यहाँ खड़े हैं, इसी के पीछे एक झुग्गी बस्ती है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में लिया जाना था, लेकिन नगर निगम के लापरवाह कर्मचारियों और निकम्मे कर्मचारियों, भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की वजह से वो बस्ती अभी भी वहीं के वहीं इस बिल्डिंग के पीछे ही बसी हुई है। और हमारे साथ इस वक्त एक हितग्राही खड़े हैं जो कि मकान देखने आए थे। हम उन्हीं से पूछते हैं, क्या आपको उम्मीद है कि मकान मिलेगा? अब तो लगता नहीं सर, कितने साल हो गए, मैं रोज आ रहा हूँ, यहाँ ताला लगा रहता है, दरवाजा बंद करके रखते हैं और आप जब भी उनसे बोलो
तो वो कहते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। अभी मैंने नगर निगम को भी फोन लगाया था। अब ये देखिए, सरकार, शिवराज सरकार विकास पर्व मना रही है और कह रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में कई योजनाओं के कारण लोगों को फायदा मिला और विकास हुआ है। तो आपको इस प्रधानमंत्री आवास योजना को देख के विकास के बारे में क्या कहेंगे? सर आप खुद देख रहे हो क्या विकास हुआ है सर। जिसको यानी मेरे दोस्त को यहाँ पे आवंटन करवाना था, उसका आज तक मकान नहीं मिल पाया। वो बेचारा ठेले धका रहा है सर। उसको यानी मकान होने के बाद भी वो किराए पे रह रहा है सर, भटक रहा है सर। क्या विकास हुआ सर? कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं है, कोई स्थिति बहुत गंभीर है सर। और मुझे नहीं लगता कि मैंने पेपर में भी पढ़ा था इन्होंने कर्जे वर्जे लेके रखे हैं सर। ये कर्जा लेते रहेंगे तो विकास कहाँ होगा सर? देखिए, इनका साफ कहना है कि इनके दोस्त का जो मकान है, उन्हें उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गंगानगर में उनका मकान है वो मिल पाएगा। और अभी हाल ही की बात बता दें तो मानसून सत्र में सरकार ने अनुपूरक बजट पेश करवाया। शिवराज सरकार ने 25,000 करोड़ से ज़्यादा का अनुपूरक बजट है और हवाला दिया गया कि बच्चों को स्कूटी बांटने, लाडली बहना योजना और कई योजनाओं में पैसा की ज़रूरत है सरकार को, और इसलिए सरकार ने इतना भारी भरकम बजट पेश किया। लेकिन हकीकत आप खुद देख रहे हैं, और वाकई में हकीकत मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि गरीबों को मकान मिले, लेकिन वो नहीं मिल पाए। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 10 से ज़्यादा जगहों पे 14,000 से ज़्यादा मकान बनने थे, जिसमें से अभी तक कई लोगों को, हजारों लोगों को आवंटन नहीं हुए हैं। हालांकि उनकी किस्तें कटना चालू हो गई। तो आप खुद देख सकते हैं इस योजना की उम्मीद ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से ही सही सरकार सजग हो और जागे, गरीबों को उनका आवास मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और आइए अब एक बार फिर से रुक करेंगे जबलपुर की ओर। सोमनाथ जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सोमनाथ जी, क्या समस्या है इन लोगों की? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई कि हर गरीब का अपना पक्का मकान हो, पक्की छत हो, लेकिन कहीं ना कहीं किस्त की समस्या आ जाती है, या फिर जब ये आवेदन करते हैं तो इनके डॉक्यूमेंट्स की समस्या आ जाती है, या फिर लिस्ट में नाम नहीं आता है। चलिए सोमनाथ जी को दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उससे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर राजनगर की ओर रुख करेंगे। समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, कितने साल हो गए होंगे इन लोगों को अपनी गुहार लगाते लगाते? देखिए, करीब 7 साल हो चुके हैं और 7 साल से ये आदिवासी परिवार खंडहर में रह रहा है। जो नेशनल हाईवे है छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे, बमीठा पेट्रोल पंप के पीछे ही रहते हैं, पीरा हल्का में। आदिवासी परिवार हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें भी शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो परिवार के मुखिया है, परिवार की मुखिया का सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। ऐसे में ये परिवार जैसे तैसे मजदूरी करके गुजारा चलाते हैं। आइए जानते हैं, एक बार फिर इधर आइए आप। ये कहाँ कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कहाँ गुहार लगाई है? 8 साल से रह रहे हैं। सभी जगह हमने गुहार लगाई है, सरपंच को, सेक्रेटरी को, जहाँ भी जिसने बोला वहाँ गए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई है। इस वक्त हमारे पिताजी है नहीं है, करीब 8 साल से रह रहे हैं यहाँ। 7-8 महीने उनको खत्म हो चुके हैं, महीना हो गया। कैसे खत्म हुए थे? जीसीबी एक्सीडेंट से। अच्छा, रवि गुप्ता की जेसीबी से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में भी हमने सुनाई की थी, तो उसके बारे में भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। परिवार सहायता राशि मिली? कोई सहायता राशि नहीं। अच्छा, थाने में कई बार अप्लाई की तो थाने वाले कोई नहीं। अच्छा संचिता, बेहद ही दर्दनाक, और मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही नरकीय जीवन जीने को ये परिवार मजबूर हैं। अगर हम अंदर की, अगर आप कहें तो मैं अंदर की तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके से छत खुला पड़ा है इस खंडर बिल्डिंग का, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि सरकार की जो योजना है वो तो सराहनीय है, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं? बिल्कुल समीर, ये दर्दनाक स्थिति, दयनीय स्थिति भी हम समझ पा रहे हैं। रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से रुक करेंगे जबलपुर की ओर। सोमनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, जिस तरीके से यहाँ पर पीएम आवास योजना के संबंध में हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो ये योजना गरीबों के हित के लिए चला रही है, लेकिन कुछ अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार इस योजना के अंदर डाल दे रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है इस योजना के तहत? क्योंकि कई जगहों से खबरें ये हैं कि या तो उनकी किस्त नहीं आ रही है, या मकान अधूरा पड़ा हुआ है, या फिर उनका लिस्ट में नाम ही सालों साल तक नहीं दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आपने देखी? सबसे पहले आवास योजना में महत्वपूर्ण जो समस्या आ रही है वो तो जब आवेदन व्यक्ति आवास योजना का करता है तो उससे पहले सबसे पहले उसको फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा मांगी जाती है कि उसकी कठिनाई सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी को लेकर हो जाती है। उसके बाद
फिर वो अगर जैसे तैसे अगर वो फॉर्म जमा भी कर देता है तो फिर सर्वे करने आते हैं, तो उसमें जो बिचौलिए रहते हैं, जो जिस तरह का जो प्रशासनिक जो कर्मचारी है उनके द्वारा मांग की जाती है, पैसे की मांग की जाती है, जिसको लेकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो खास बात यह कि जो गरीब वर्ग का आदमी है उसको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो पैसे दे रहे हैं, जिनका काम हो रहा है, जो पहचान है, जिस राजनीतिक संगठन से जिनकी सिफारिश लग जा रही है, तो इस तरह का पूरा जो खेल चल रहा है। एक आवास योजना की बात की जाए तो एक लंबा खेल चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इसको कड़ा रुख नहीं बनाया जा रहा। खासतौर पर कि जो दलालों की बीच में बिचौलिए जो खड़े हुए उसकी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार से पैसा और पूरा बजट भेजा जा रहा है, लेकिन आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। खास बात यह कि जो बिल्डिंगें बनाई गई है उस बिल्डिंग में आवास योजना में अभी भी खाली पड़ी हुई, तो अलॉटमेंट नहीं कराया जा रहा, उसमें भी पूरी तरह सेटिंग की जा रही है। किस नीचे का फ्लोर है तो उसमें कैसे दिया जाएगा, ऊपर वाले में क्या है, पूरी सेटिंग की जा रही है। इस तरह की दिक्कतें ज्यादा हो रही है आवास योजना को लेकर। सोमनाथ जी, कुछ और लोग खड़े हुए हैं आपसे जो चर्चा करना चाह रहे हैं, अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं, चर्चा कीजिए उनसे। जी सर, आ रही है थोड़ा सा समस्या यही है सर कि सही ढंग से जो सर्वे है वो नहीं होता, अगर होता भी है तो गिने चुने लोगों को आवास योजना दिया जाता है। क्या लगता है जब फॉर्म भरा, आवेदन करता है, आवेदन करने के बाद किस तरह की पता नहीं चलता सर कि आवेदन कहाँ होता है, काम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी लंबी लाइन लगाई जाती है। मतलब प्रचार प्रसार की भी कमी है। जी हाँ, इसका भी बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे कई लोग आपके जो मित्र हैं उनको आवास योजना की पहली किस्त मिल गई लेकिन दूसरी नहीं मिल पा रही, क्या उसको बैंक के चक्कर काटते रहते हैं बेचारे, कहीं इस ऑफिस में गए, कहीं इस ऑफिस में गए, ये होता है। इस तरह की परेशानियाँ बहुत है और सही ढंग से सर्वे, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है? अब ये तो ऊपर वाले अधिकारी ही करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो तो सही ढंग से सुचारू रूप से ये चले। आवास योजना बहुत अच्छी है, गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन गरीबों को नहीं मिलता। जी हाँ, गरीबों को मिल नहीं पाते। तो बताएं किस तरह की थोड़ा आगे क्या परेशानी होती है आवास योजना में फॉर्म भरने में, क्या दिक्कतें आती है? भरने में यहाँ जो एक गरीब सरपंच है वो अपने आप उनको देते हैं, बाकी जो है तो कहते हैं वोट नहीं दिए तो घर भी नहीं देंगे। ये लगता है सरपंच अपने घर पे दे रहे हैं, सेक्रेटरी अपने घर पे दे रहे हैं, ये सब ऐसा काम कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब बात की जाए तो ग्रामीण कोई सुनने वाले सर्वे कराइए तो आप देखिए ना सरपंच सेक्रेटरी कितना घोटाला कर रहे हैं, मतलब सभी जगह भ्रष्टाचार है। सभी जगह भ्रष्टाचार। चलिए सोमनाथ जी, उम्मीद करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद, इस तस्वीरों को देखने के बाद ही सही, लेकिन सरकार सजग हो और गरीबों को उनका हक दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आज विकास पर्व कितना गर्व के तहत हमने बात की है मध्य प्रदेश में पीएम आवास खोजने वाली बात की। वाकई खोजना इसलिए क्योंकि इसे खोजना ही पड़ रहा है। गरीब आज भी झुग्गी कच्चे मकान में रह रहे हैं और अपनी पक्की आवास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।